सो हे गाइस, सरजाद ऑन दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं अपने डे 10 के ऊपर, और डे 10 है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी सीरीज का, पूरे सिस्टम का, पूरे एफिलिएट मार्केटिंग का, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है, उन्हीं को वो फेस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं उनकी सेल्स वहीं पे रह जाती है। तो सारी चीज हम क्लियर करेंगे। वीडियो को बस करना क्या है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा अच्छे से वॉच करना है, डायरी पेन लेके बैठना है। जो चीजें बताऊंगा या उस दिन जो भी ऑब्जेक्शन हमने डिस्कस किए थे, वो सारे के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्शन था वो था वर्क क्या है, वर्क क्या करना पड़ेगा आपको बताना है वहां पे सिंपल। ठीक है, देखो एक दो चीजें मैंने आपको क्लियर करनी थी, पहले खुद का माइंडसेट क्लियर करो, कॉन्फिडेंस अच्छा रखो, फिर उसके बाद में ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, फिर करने लग जाओ ऐसे ही पहुंच जाओ बिना तैयारी के, ये चीजें करनी है जिससे कॉन्फिडेंस के साथ आप बता पाओगे। ठीक है, तो क्या है पहला ऑब्जेक्शन, वर्क क्या है। आपको सिंपल भाषा में बताना, उनको बिल्कुल इजी वे में। सर यहाँ पे आप एज अ अफिलिएट काम करोगे, एक कंपनी के लिए, एक ब्रांड के लिए, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे और वहां पे कंपनी आपको पैसा देगी। सर ये है अफिलिएट मार्केटिंग, और जिसमें आप एज अ अफिलिएट वर्क करने वाले हो। एज अ अफिलिएट मैं वर्क कर रहा हूँ या बाकी लोग वर्क कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा और डीप में पूछना चाहे कि अफिलिएट का मतलब क्या होता है, तो उसको बता दो कि यहां से वहां पहुंचा दो, बस प्रोडक्ट को जहां बन रहा है, जहां का है, वहां से वहां तक पहुंचा दो जहां नीड है, बस बीच में पैसा कमा लो। ये अफिलिएट होता है, बस सिंपल भाषा में उसको बता दो आप। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपने दूसरे ऑब्जेक्शन के बारे में कि बेचना पड़ेगा क्या। काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर बेचना पड़ेगा क्या, मैं बेच नहीं पाऊंगा। भाई उनको क्लियर बोल दो यहाँ पे कि भाई धरती पे कोई ऐसा प्रोफेशन ही नहीं है जिसमें बेचा ना जाता हो। आप किसी भी प्रोफेशन को उठा लो, स्कूल में चले जाओगे तो वहां पे सर्विस बेच रहे हैं लोग, एजुकेशन तो दे रहे हैं भाई, पैसे ही तो ले रहे हैं बदले में, क्या दे रहे हैं वो, सर्विस दे रहे हैं आपको, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सर्विस को बेच रहे हैं। क्योंकि धरती पे इकोनॉमी चलाने का एक ही फंडा है, एक ही प्रोफेशन है, वो है सेल्स। बस चीजें ये हो सकती हैं कि या तो वो गुड्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, या फिर वो सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है, मतलब या तो प्रोडक्ट सामान बेचोगे, जैसे कि सर ये ट्राइपॉड बेच सकते हो आप, ठीक है, ये ट्राइपॉड बेच सकते हो, या फिर सर्विस बेचोगे। दो ही काम करोगे, किसी को सिखाओगे, समझाओगे, किसी की कोई हेल्प करोगे, कुछ भी बताओगे, वो सर्विस है। किसी का कोई काम करके दे रहे हो ऑनलाइन, वो सर्विस है। ऑफलाइन कर रहे हो, वो सर्विस है। किसी को कोई प्रोडक्ट थमा रहे हो, गुड्स है, वो बेच रहा है। मतलब क्या है कि आप बेचोगे, चाहे सर्विस बेचो चाहे प्रोडक्ट बेचो, सर बेचना तो पड़ेगा, कहीं भी चले जाओ। जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो वो भी बेचना ही है। चाहे आप डांसर बनना चाहते हो, आप एक्टिंग करना चाहते हो, आप सिंगिंग करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, या कोई जॉब करना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, बेचना पड़ेगा, या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस। एक ऑब्जेक्शन ही हो गया क्लियर। इसके बाद में ऑब्जेक्शन आता है, सर इन्वेस्टमेंट होगा क्या। काफी सारे लोग पूछेंगे सर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या। सिंपल सी बात है, सिंपल भाषा में बोलो। देखो ये जो ऑब्जेक्शन है ना, मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट बता रहा हूँ, ये तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा अपनी भाषा में खुद के हिसाब से इंटर रिलेट कर सकते हो एंड एक्सप्लेन कर सकते हो सामने वाले को, उसको समझ के कि वो आपसे बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उसको समझ गए होगे कि कैसा है कैसा नहीं है, तो आप अपने एग्जाम्पल के तौर पर चीजें कर सकते हो। मैं आपको मोटा मोटा एक कंटेंट दे दे रहा हूँ कि इसका ये आंसर है, ये ऐसे हैंडल करना है। ठीक है, चीजें आप फिर अपने हिसाब से 50 100 एग्जाम्पल लगा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट करना होगा क्या। उसको बोलो सर आप करते क्या हो, कि मैं स्टडी कर रहा हूँ या मैं जो भी कर रहा हूँ। सर स्टडी जैसे किसी कॉलेज स्कूल में जाते हो तो फीस मतलब फ्री में चल रही है पढ़ाई वढ़ाई, या कुछ देना पड़ रहा है, कि नहीं फीस देनी पड़ रही है, कि ओके। और सर बाकी जैसे मान लेते हैं मुझे ना एक छोले भटूरे की ढकेल लगानी है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं, छोले भटूरे की ढकेल लगानी है, सर फ्री में हो जाएगी क्या। नहीं, इन्वेस्टमेंट चाहिए। सर कोई भी ऐसा धरती पे आप चलो मुझे बता दो, धरती का छोटे से छोटा काम, ऐसा काम जिसमें इन्वेस्टमेंट नाम की चीज ही ना हो। एक इतना सा बता दो बस, इतना सा नाखून का टुकड़ा है ना, इतना सा बता दो बस, कोई एक काम बता दो जिसमें बिल्कुल भी बिजनेस हो और बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना हो। ऐसा एक बिजनेस, वो कुछ भी बोल सकता है आपको, बट ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। वो बोले सर मैं वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब पे, भाई उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, फोन का चाहिए, ट्राइपॉड का चाहिए, अच्छे सेटअप का चाहिए, चेयर लाइट वाइट बहुत चीजें हैं। ठीक है, तेल चटाई का चाहिए उसको, मालिश करने को, मसाज का, तो उसके लिए भी उसको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, भीख भी मांगेगा ना तो भी उसको एक कटोरा चाहिए 20 30 40 रुपए का। समझ रहे हो, ये एग्जाम्पल दो उसको, ऐसे ही दो, इसी भाषा में समझेगा वो ये चीजें। क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट का और ऐसे फालतू के जो ऑब्जेक्शन देते हैं ना,
उनके दिमाग के जो ढक्कन खुलते हैं वो तभी खुलते हैं ऐसे ऑब्जेक्शन देने के बाद में। सर भीख भी मांगोगे तो 50 रुपए का कटोरा खरीदना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हर जगह सर इन्वेस्टमेंट है, बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ है ही नहीं। अगर 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 5 लाख 10 लाख कमाना है, तो 1,000 2,000 4,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते सर आप। अगर नहीं कर सकते तो सर कमाना भूल जाओ। अगर आप 4,000 5,000 लगा नहीं सकते तो 50,000 1 लाख कमाना भूल जाओ। आपके पापा जिस भी काम को कर रहे होंगे उन्होंने भी कुछ लगा रखा होगा। खेती करते हैं तो पहले बीज खरीद के लाते हैं, दवाइयां खरीद के लाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं पहले, तब जाके फसल आती है। ऐसा नहीं कि फसल अपने आप होगा ही, कोई काम ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के बिना जो कर सको। और सर इतना सा इन्वेस्टमेंट, इतने के तो कपड़े ऐसे खरीद के कर देते हो आप बेकार। जब मन किया, जब कोई टी शर्ट अच्छी लगी, शर्ट पैंट अच्छा लग गया, ले आए इतने रुपए का, तो दिवालियों पे इतने के पटाखे फोड़ देते हैं लोग। कुछ मिल रहा है उससे? किसी की शादी है, कपड़े आप खर्च कर रहे हो, कुछ मिला गया उससे? वही कपड़े वाले पैसे अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करो तो शायद आप फ्यूचर में बहुत कुछ कर पाओ। ये एक ऑब्जेक्शन क्लियर हो सकता है यहाँ से। और भी ऑब्जेक्शन के आंसर आप अपनी साइड से दे सकते हो। अब इसके बाद में एक और ऑब्जेक्शन आता है, सर पैसा नहीं है मेरे पास। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको एक चीज यूज करनी है, आपको यूज करना है यहाँ पे 3F, फील, फेल्ट, फाउंड। ठीक है, फील, फेल्ट, फाउंड। ऐसे बिहेव करो कि आप उस चीज को फील कर रहे हो, उस ऑब्जेक्शन को फील कर रहे हो। इस चीज को आप हर एक ऑब्जेक्शन में लगा सकते हो, कहीं पे भी ऐड ऑन कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्शन में। फील मतलब पहले फील करो, इस तरीके से सामने वाले को लगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, फील कर रहा है मेरी बात को, मेरे ऑब्जेक्शन को। ठीक है, फेल्ट दिखाओ कि मैंने भी किया था ऐसा, ऐसा मैंने भी फील तब किया था। फाउंड, उसका आंसर निकाल के दो, उसका सॉल्यूशन निकाल के दो। फील, फेल्ट, फाउंड। पैसा नहीं है सर, समझ सकता हूं। फील, सर समझ सकता हूं आपकी कंडीशन, सर समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम। फेल्ट, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पैसा मेरे पास भी नहीं था। यही चीज मैंने अपने अपलाइन से शेयर करी, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम को दिखाया, मैंने उनसे ये चीज शेयर करी, तब उन्होंने मुझे बताया। फाउंड, आंसर आ गया। फाउंड पे सॉल्यूशन देना है। फील कर लिया, जी सर समझ सकता हूं। फेल्ट कर दिया, सर मेरे साथ भी हुआ था। फाउंड, आंसर, अब उसको सॉल्यूशन देना है रख के। हर एक चीज में कर सकते हो, ये वाली लाइन तो हर एक जगह चपेट सकते हो। सर मैं समझ सकता हूँ, पैसा नहीं है मैं समझ सकता हूँ, टाइम नहीं है मैं समझ सकता हूँ, सर घर वाले मना कर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी हुआ था बट इसका सॉल्यूशन ये मिला मुझे। हर जगह लगा सकते हो, सबसे रामबाण इलाज है फील, फेल्ट, फाउंड। यहाँ पे भी लगेगा, कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, सर पैसे नहीं है मेरे पास। ओके सर मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बट ये चीज जब मैंने शेयर करी ना, तो जो मेरे अपलाइन हैं, जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, जिन्होंने इस सिस्टम से बहुत कुछ अचीव किया है, ये चीज सर उनको भी फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पे, और सेम मुझे भी करनी पड़ी थी। बट उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्पल दिए। अब वो एग्जाम्पल क्या है वो सुनो। उन्होंने बोला कि भाई तू ऐसा क्या काम कर रहा है जिससे आज तेरे पे पैसा नहीं है बट फ्यूचर में तेरे पे पैसा आ जाएगा। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, तो मुझे कुछ आया ही नहीं, मैं कब बोलूं क्या सर को, कर ही नहीं रहा कुछ ऐसा काम जिससे मैं फ्यूचर में पैसा आ जाएगा। तो मैंने सर को बोला सर कुछ भी नहीं कर रहा ऐसा। कि तो मतलब आज तेरे पे पैसा नहीं है, आज तू काम स्टार्ट नहीं कर सकता, और तू कुछ ऐसा कर भी नहीं रहा जिससे तेरे पे पैसा आएगा। पैसा आएगा नहीं तो फिर तू कभी जिंदगी में काम ही नहीं करेगा कुछ। इसका मतलब तो यही हुआ, भाई आज तेरे पे पैसा नहीं है, तू उस पैसे को कमाने के लिए कोई काम कर नहीं रहा, कोई चीज ऐसी कर नहीं रहा जिससे फ्यूचर में तेरे पे पैसा आए, ऐसा कोई काम नहीं कर रहा तू। और जब पैसा नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना खाएगा ना पिएगा ना कपड़े लेगा ना रहेगा कहीं, ना घूमेगा फिरेगा, ना कुछ बिजनेस कर पाएगा। तो भाई टाइम यही है, पैसा नहीं है इसीलिए इस सिस्टम को करना है। पैसा होता तो मैं अपने घर बैठा होता, तेरे से बात नहीं कर रहा होता। पैसा होता तो तू भी मेरे से बात नहीं कर रहा होता, तू भी मस्त एंजॉय कर रहा होता, कहीं घूम रहा होता पहाड़ों में मस्त एकदम बढ़िया, दुबई वुबई घूम रहा होता, थाईलैंड घूम रहा होता। समझ रहे हो? ऐसी चीजें पिक करो। अब एक और एग्जांपल, सर मेरे अपलाइन ने एक और एग्जांपल दिया था मुझे। वो ये दिया था, तुमने इतना पैसा फीस में लगाया, इतने स्कूल कॉलेजेस की फीस भरी, आज तक क्या हो? अनएम्प्लॉयड हो। भाई इतना पैसा लगाया फीस में, चीजें सीखी, साइन कॉस थीटा, ये थीटा वो थीटा, तब भी आज क्या हो? आज अनएम्प्लॉयड हो। क्या पता आज यहाँ पे 1,000 2,000 4,000 से स्टार्टिंग करके आपकी लाइफ चेंज हो जाए, क्या आप एम्प्लॉयड हो जाओ। समझ रहे हो? क्या आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो।
अभी तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट अब इन्वेस्ट करो। टाइम है, यही टाइम है पैसा कमाने का। पैसा नहीं है इसीलिए ये काम करना है। भाई देख सही बताऊं, यहीं पे तेरा कोई दोस्त, कोई यार, कोई गर्लफ्रेंड, कोई भी कुछ बोल देता ना, सर पैसा चाहिए मेरे को, या बेबी मेरे को पैसा दे दो थोड़ा सा, मेरे को ना शॉपिंग करने जाना है, मुझे ये खरीदना वो खरीदना है, या बाबा भी, किसी बेबी का बाबा बोल देता कि यार जुगाड़ कर दे घर से, पैसे करा दे, वो कहीं ना कहीं से करके दे देती। आप भी कहीं ना कहीं से करके उसे दे देते। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में क्या है, वाई क्लियर है आपका, देना है, नहीं तो ये नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। जुगाड़ करते नहीं करते। तो भाई ऐसे फ्यूचर में भीख मांगनी पड़े किसी से, उससे बढ़िया तो ये है कि अभी थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमा लो कि फ्यूचर में दिन ना है आपकी बीबी आपसे बोले तो आप तुरंत निकाल के दो, ले पैसे ले, एंजॉय कर, मजे कर। और भाई यहीं पे वो बोल देगी ना, मूवी बेबी, मूवी देखने चल रहे हैं, मूवी आ रही है, ओके बेबी, दोस्त को कॉल करोगे, हजार बहाने लगाओगे, पैसा जुगाड़ करके निकाल दोगे कहीं ना कहीं से। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर है, आप करना चाहते हो उस चीज को। तो ब्रदर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो ये चीजें रुकावट नहीं आएंगी दोस्त। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्शन का आंसर हो सकता है। अब इसके अलावा ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? फ्रॉड तो नहीं है, प्रूफ्स दिखा दो। भाई आपका उद्यम सर्टिफिकेट होगा आपके पास, दिखा दो उसको, उसको पैसे दिखा दो, पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे अकाउंट में, लोगों के ट्रांजेक्शन दिखा दो, अपने अपलाइंस के डाउनलाइंस के, किसी के भी जिसके भी आ रहे हैं, मेल्स दिखा दो, दिखा दो, सिंपल है, हो जाएगा क्लियर। बाकी वही है, बॉन्ड बना लोगे, ट्रस्ट हो जाएगा एक दूसरे पे, तो वैसे ही मान जाएगा। बाकी आप किसी के प्रूफ भी दिखा दो, बोल देना भैया जा शिकायत करिए हो मेरी, अगर ना आए तेरे को पैसा तो, कैसे ऐसे सिस्टम था, उसमें मैंने काम किया, मेरा इतना पैसा बनता है हक से, बट कंपनी पैसा नहीं दे रही, ये ले रजिस्टर्ड पेपर है इसके, जा कर। ये एक आंसर है। अब कुछ ऑब्जेक्शन आ सकते हैं कि सर टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत बिजी रहता हूँ, या मैं कर नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। उनको क्लियर बोल दो, भाई बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, फुल टाइम अपने बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद में सिस्टम को बिल्ड कर पा रहे हैं। काफी सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं सिस्टम के अंदर, और वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, आप भी, मैं भी, और बाकी लोग भी जो भी हैं, कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, रील्स चलाने में, वीडियोस देखने में, फोटोज देखने में, फालतू की चीजें देखने में। ठीक है, और बहुत से लोग रात रात भर 2-2 3-3 घंटे मूवीज देखते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, चिट चैट करते रहेंगे। भाई उससे कुछ मिल रहा है क्या? वीडियोस देखने से और इन सब चीजों से कुछ मिल रहा है आपको? कुछ बेनिफिट हो रहा है आपको, या फ्यूचर में कुछ मिलने वाला है? नहीं ना। तो उसी टाइम को आप सोशल मीडिया पे ही इन्वेस्ट कर सकते हो ब्रदर। जो टाइम आप यूट्यूब पे वेस्ट कर रहे हो, रील्स वगैरह चला रहे हो, चीजें कर रहे हो, उसी टाइम को सोशल मीडिया पे ही यूज करके, आपके इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ही यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। और देखो सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया आज के टाइम में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, 50 चीज फालतू की दिखाता है, कभी ये दिखाएगा, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा। उन सब चीजों से अलग आ जाओगे सर अगर इस सिस्टम में फॉलो करोगे तो, इस सिस्टम को। और टाइम सर होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। किसी भी पार्ट टाइम बिजनेस के लिए जाओगे ना, या पार्ट टाइम किसी वर्क के लिए, जॉब के लिए जाओगे, तो वहां पे सैलरी क्या मिलेगी? 8-10 हज़ार रुपए मुश्किल से, 4-5 हज़ार मिलती है पार्ट टाइम वाले में, 8-10 मिली भी जाएगी आपकी स्किल्स पे, तब भी आपको वहां 6-7 घंटे, 5 घंटे तो काम करना पड़ेगा। और वो भी वही टाइम होगा जो वो बोल देगा आपका बॉस, कि इतने से इतने काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ क्या है, उसका हाफ टाइम देना है, 2.5 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम, और वो भी फ्लेक्सिबल। रात में टाइम है, रात में टाइम दे सकते हो, सुबह टाइम है, सुबह टाइम दे सकते हो, चलते फिरते, गाड़ी में बैठ के, बस में बैठ के, कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हो। और क्या चाहिए सर इससे बेस्ट? मुझे तो नहीं लगता इससे बेस्ट कुछ और होगा आपके लिए। और सर देखो एक बात बताऊं, टाइम नहीं है, क्या हमारे पास हमारे अकाउंट में करोड़ों रुपया पड़ा है, हजारियों करोड़ों रुपया है? तो बोलेगा नहीं है। सर तो क्या फायदा? पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, ऐसा काम करके क्या फायदा? क्या आज पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है? तो सर काम ऐसा करो जिससे टाइम भी बचे और पैसा भी जनरेट हो। मैं भी यही चीज सोचता था, मेरे साथ भी यही था कि यार टाइम कैसे मैनेज करूंगा, बट सर 2-2.5 घंटे जो वेस्ट कर रहा था ना, आज उसी टाइम को यूटिलाइज करके आज इतना कमा लेता हूँ। क्लियर कर दो ऑब्जेक्शन। अब एक और ऑब्जेक्शन आ जाएगा नेक्स्ट, वो है हमारा, आप पे कर दो, मैं जब कमा लूंगा तब आपको दे दूंगा। सर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी अपनी अप्लायंस से यही बोला था कि आप पे कर दो, मैं, बट उन्होंने मुझे एक बात कही। क्या कही? वो ये कही, जब हम स्कूल में गए थे तो क्या हम अपने उस प्रिंसिपल, उस टीचर को ऐसा बोल सकते थे कि सर फीस मत लो, फीस आप मेरी जगह आप दे दो फीस, जब मैं कमाऊंगा तब आपको फी पे कर दूंगा? ऐसा हुआ कभी? किसी ने भी किया आज तक? हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर के पास, कोई भगवान ना करे कोई चीज हो, जाना पड़े, मान जाएगा वो?
कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो, जब कमा लूंगा जब मैं आपको दे दूंगा। कहीं होता है ऐसा? कपड़े लेने गए, सर कपड़े चाहिए मुझे, ये वाले चाहिए। सर पैसे नहीं है अभी, पैसे आप दे दो, जब मैं कमा लूंगा जब दे दूंगा। ऐसे नहीं होता भाई। और फिर आपकी तरह मेरे पास ना दिन के 10-20 लोग आते हैं, और वो सारे के सारे लोग यही चीज बोलते हैं, सर पैसा नहीं है आप दे दो। तब मैं उनको अच्छे से समझाता हूँ, बताता हूँ प्रैक्टिकल, जब वो समझ जाते हैं इन चीजों को, फिर वो मेरे साथ स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि उनको भी पता है 10-20 लोगों के लिए, हर एक के लिए अगर मैं पैसा देने लग जाऊंगा तो मेरा क्या बेनिफिट है। और दूसरा प्रैक्टिकली प्रूव ही नहीं है ये। भाई प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सारे इतने सारे लोगों को पैसा देता रहूं। और देखो एक दोस्त एक बात बता दूं, जब तक जेब में से खर्च नहीं होता, जब तक काम करने का मजा भी नहीं आता। फ्री की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, और वही चीज अगर पैसे से दे के लियो ना तो वो ज्यादा बढ़िया लगती है। ठीक है। किसी कोई आपको बोलेगा ना एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, दौड़ कर लो, नहीं करोगे। बट पैसे देके जब फिजियोथेरेपिस्ट करवाएगा तो फिर मजबूरी में करोगे, जब उसको दिन का 1000 रुपए 500 रुपए दोगे। तो सर वही है कि चीजें खुद करनी पड़ती हैं। जब तक खुद का पैसा नहीं लगाओगे, जब तक वैल्यू नहीं होगी इस चीज की आपको। और सर ऐसे काम नहीं चलता, आप भी समझें इस चीज को, मैनेज करें। मैंने भी किया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था आज अगर मैं 100 500 1000 2000 मैनेज कर लूंगा ना, तो फ्यूचर में मुझे 20 से 50 हजार मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही हो रहा है सर। उस टाइम पे मैंने 2000 रुपये मैनेज कर दिया, आज मैं 50 हजार यूं कर सकता हूँ। बोल दो। अब इसके बाद एक और चीज आ रही है, एक ऑब्जेक्शन और है, सर पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे। अब उनको क्लियर बोलो, ब्रदर एक बात बताओ, ये जो प्रेजेंटेशन देखा था आपने देखा था, आपकी फैमिली ने देखा था कि मैंने देखा था? तो आपने उनको हूबहू बिल्कुल ऐसा का ऐसा बता दिया, जैसा एक एक चीज उसमें बताई गई है, समझाई गई है पूरे अच्छे तरीके से, उसकी उतनी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू दिखा करके, कि नहीं मैंने तो खाली ऐसे बोला था। तो भाई कैसे होगा पॉसिबल? भाई एक बात बताओ, सोशल मीडिया की चीजें आज के टाइम में चल रही हैं, पहले नहीं चलती थी, पहले उनको नहीं बिलीव होता था, और उस टाइम पे नहीं भी हुआ होगा। और कोई टाइम ऐसा आएगा कि गूगल पे, फोन पे, इन सबसे यूं खाली कैमरा दिखा के आप पैसे कर दोगे, किसी को भेज दोगे किसी के अकाउंट में। पहले बैंक जाना पड़ता था, लगना पड़ता था लाइनों में, तब चीजें होती थी। आज मिनटों में हो जाता है। बस चेंज हो रहा है टाइम, चीजें डिजिटल हो रही हैं। आप भी समझ रहे हो ना इस चीज को, पहले में और अब में कितना अंतर है। तो वो पहले की चीजों को देख के आए हैं, वो पहले की एजुकेशन पढ़ रहे हैं, वो पहले की चीजों को समझ रहे हैं। आज की नई जनरेशन के हिसाब से नई चीजें आपको उन्हें बतानी पड़ेंगी, सिखानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी। और ऐसा है तो आप खुद वो प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको दिखाया ना, वो पूरा आप अपनी फैमिली को दिखाएं, एक बार उनको समझाएं वो चीज। और एक बात बताओ सर, सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं तो, यहीं पे आपको कोई चीज चाहिए होती है, आपको फोन खरीदना होता, आपको कोई साइकिल चाहिए होती, कुछ और चाहिए होती, तो जिद करते नहीं करते? और वो साइकिल क्या दे रही है आपको? बस एक एंटरटेनमेंट दे रही है। फोन क्या दे रहा है? एंटरटेनमेंट दे रहा है। कोई काम दे रहा है क्या? नहीं। बट आप जिद करते हो और आपकी फैमिली आपको दिला देती है। और मुझे एक बात बताओ, जब आप अपने पापा को बोलोगे कि पापा मैं एक कोर्स ले रहा हूँ, डिजिटल कोर्स है, उसमें ये सारी चीजें मुझे सीखने को मिलेंगी, और मैं सीखने के साथ साथ कमा भी सकता हूँ, और उसकी जिद करोगे, तो क्या आपके पापा आपको दिलाएंगे? नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि मना कर देंगे। कोई ऐसे कौन से फादर मदर हैं जो बच्चे को सीखने से, सिखाने से मना कर देंगे कि तू कुछ सीखे मत, नया मत सीख? भाई बताने का तरीका है। जब आपके दिमाग पे होगा ना कि मुझे करना है ये काम, तो पैसे यूं जुगाड़ होंगे, मम्मी पापा यूं बोल देंगे। बस डिपेंड सर आपके ऊपर करता है, आप करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। और सर सिंपल सी बात है, ऑनलाइन मेथड उस जमाने में नहीं था, इस जमाने में है, तो चीजें आपको ज्यादा पता होंगी। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं सर, 14 14 15 15 साल के बच्चे कमा रहे हैं यहाँ पे। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं करना मत करो। दिक्कत मेरे साथ भी हुई थी, मेरी फैमिली ने भी मना किया था, वो भी मना कर रहे थे, नहीं करेंगे ये सब, ये वो, ऐसा वैसा। मैं 2 दिन रूठ के रहा था, क्योंकि मुझे पता था मैं कर सकता हूँ। आज खुश है मेरे से, क्योंकि मैं चीजें सीख भी रहा हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैंने सीखी भी है यहाँ से, और उससे पैसा भी कमा रहा हूँ। खुश है आज मेरे से। हो गया ऑब्जेक्शन क्लियर? भाई ऑब्जेक्शन बहुत ईजी है, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, आपका खुद का माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपकी खुद की चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन चुटकियों का गेम है बॉस। ठीक है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि सेल मैटर नहीं करती। सेल करने मत जाओ किसी चीज को, बेचने मत निकलो बाहर, लोगों की मदद करने निकलो, लोगों की नीड समझने निकलो। लोगों को नीड है पैसे की, उनको कंसेप्ट समझाओ, उनकी नीड समझाओ उनको, ये भाई तेरी नीड है, ये नीड पे काम कर, उनकी हेल्प करो लोगों की। सेल ने खाली बेचने के मकसद से जाओगे ना बाहर, तो बहुत कम रिजल्ट आएगा। बट लोगों की हेल्प करने के हिसाब से जाओगे, ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट निकालोगे बॉस। ठीक है। और पहले उसको सुनो, पहले उसको समझो, चीजें उसकी देखो, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, उसकी चीजें समझो, सोचो। ठीक है।
फिर उसको सॉल्यूशन दो अपने सिस्टम का। ऐसे काम करती है सेल। बहुत इजी फंडा है बॉस, बहुत इजी। बस ये सारी चीजें मैंने आपको ना शॉर्ट शॉर्ट बताई हैं, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में बताऊंगा ना तो आप भी फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लगेंगी आपको। बट ये छोटे छोटे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, इनको याद करो, इनको अच्छे से समझो, प्रैक्टिकल वे में लेके आओ, सामने वाले को दिखाओ। और एक जो रामबाड़ आपको दिया है वो है फील, फेल्ट, फाउंड। जी सर मैं समझ सकता हूं आपकी चीज, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, बट मुझे सॉल्यूशन मिला, मेरी अपलाइन ने ये कहा, मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया कि सॉल्व। बस इतना कर दो, ठीक है। सो बाकी की चीजें समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाकी की और भी जो चीजें हैं, कैसे टीम को गाइड करना है, क्या क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ समझेंगे। सो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये ऑब्जेक्शंस के आंसर कैसे लगे कमेंट में मुझे जरूर बताओ। अगर वीडियो देखने आए हो तो आंसर जरूर बताओ, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मैंने जो बताया समझाया वो आपको समझ आया, या फिर आपको कैसा लगा, जिसके ऊपर मैं और भी काम करूंगा, देन और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।